ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। ब्रिंग आवर माइंड टू फोकस। सीधे बैठेंगे। कमर, रीढ़ की हड्डी, गला और सर जो है एक सीधे लाइन में रहेंगे। लेट्स कीप आवर स्पाइन, नेक एंड हेड इन वन वर्टिकल लाइन। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम का जाप करेंगे और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम जाप गायत्री मंत्र पाठ के अंतर्गत हम अपने ध्वनि पे ध्यान दें। लेट्स फॉलो आवर ओन reciting of the Om and Gayatri mantra and sense the peace within us. एकदम मन शांत हो जाता है और ये पहला कदम है मन को शांत करने के लिए, मेडिटेशन, ध्यान, उपासना करने के लिए। ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। विल ओपन द आईज बिलो द आर्म्स। सभी का स्वागत है। आज सोमवार है। हम आजकल सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और इसका स्वाध्याय हमने एक तो भूमिका भी देख ली है, दूसरा पहला समोल्लास जो ईश्वर विषय है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पे ईश्वर के अलग अलग नाम निकलते हैं। और ये भी देखा है वेद वेद के आधार पे भगवान एक है, अनेक नहीं। मुख्य नाम ओम है। बाकी सब नाम जो है ईश्वर के एक गुण या एक कर्म या उसके अनेक स्वभाव जो है उसका एक ही दर्शाता है। अ, उकार, अकार, उ, उकार और मकार, इन तीनों से जो हिंदी के अक्षर है, फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, ये सोर्स है। अकार, उकार और मकार। और ओम शब्द अगर हम ठीक से उच्चारण करें, खासकर जब म आता है, इट्स ए बजिंग साउंड। बजिंग साउंड, वो जैसे लोग ब्राह्मणी प्राणायाम अलग से करते हैं ना, यहाँ बिना कान और नाक दबाए ये हो जाता। These are things which we need to observe। जैसे हवन में बैठते हैं ना, 4 मंत्र आते हैं, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे पानाय स्वाहा आदि जो है, प्राण अपान व्यान को एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है? एक लंबे सांस लेकर के मंत्र को पूरे एक ही सांस में बोलना है, तो प्राणायाम उसके साथ हो जाता है एंड एक्टिवेट्स ये 3 मेन लाइफ फोर्सेस जो है, प्राण अपान व्यान। वैसे ही इसलिए ओम नाम परमपिता परमात्मा परमेश्वर का जब भी हम लेते हैं, अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो इट ब्रिंग्स अस दैट साइलेंस एंड दैट कनेक्शन विद द सेल्फ।
कनेक्शन विद द सेल्फ, ताकि हम अपने को आत्मा महसूस करें, सिर्फ शरीर तक सीमित न रहें। वी नीड टू राइज अबव दैट। तो धीरे धीरे जब ये कनेक्शन होता है, फिर आत्मा और परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए, हालांकि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम दुनिया भर के कोने कोने भागते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए। एंड दैट्स व्हाई इट्स फोकस्ड ऑन, द फर्स्ट चैप्टर इज फोकस्ड ऑन ईश्वर, गॉड। ईश्वर के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव को जब हम जानेंगे, और ये जानेंगे कि सर्वव्यापक गुण जब अगर खंडित हो गया, निराकार गुण अगर खंडित हो गया, तो ईश्वर के अनेक अन्य गुणों भी खंडित होते। तो अगर ये सब लॉजिक को अप्लाई करेंगे, देन विल कम टू द क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड। क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड आने पे हमारा क्या होता है? वी स्टार्ट एनलाइटनिंग आवरसेल्व्स ऑन आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, एंड ईश्वर साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन। और ओम मुख्य नाम ईश्वर का ये गीता में भी आया है। श्लोक है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारे। एक अक्षर ओम वाला जो है, इस पे मनन चिंतन करके, ध्यान करके हम अपने व्यवहार को उसी लाइन में लाने के लिए प्रयास करें। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के मार्ग पर आचरण करना। अब ये दूसरा समुल्लास जो आया है ना, अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः, शिक्षा विषय है। और ऋषि दयानंद ने ब्राह्मण ग्रंथ के श्लोक से इसको शुरू किया है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। और ऋषि दयानंद लिखते हैं, हम कोटिंग नाउ, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसका माता और पिता धार्मिक विद्वान है। जितना माता से संतानों का उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य नहीं करता। That is, this is the first educator in the life of any child. और आजकल के मॉडर्न साइंस भी मानता है कि the mother is the first university in the life of any human being. और इसके आधार पे, और वेद मंत्र है कन्या युवानाम विंदते पतिम आदि, जो ब्रह्मचर्य सुख में है, पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्ठा विदुषी बने, यजुर्वेद chapter 22 and mantra 22. And joining us to create the environment so that women become learned, that is knowledgeable, dharmic vidwan bane. Along with knowledgeable, apply that knowledge in day-to-day life, and also remain ethical in life. क्यों? क्योंकि बच्चा जो है 9 महीने का जो पहला लाइफ साइकिल है, पहला फेज लाइफ साइकिल में, बच्चा जो है इट्स लिविंग इन द मदर्स वूम, एंड दैट चाइल्ड कैच द नॉलेज इवन एट दैट स्टेज। महाभारत में हमने अभिमन्यु की कथा देखी। क्या होता है इसका? जब उसके माता जी चक्रव्यूह की कथा सुन रही थी, बीच में सो गई, अभिमन्यु को पता चला था चक्रव्यूह में कैसे जाना है, निकलना, उसने सुना नहीं, and he couldn't come out of it and he died. और हमारे वैदिक संस्कृति में ऋषि दयानंद लिखते हैं
प्रशिष्टा धार्मिकी विदुषी माता विद्यते सत्य स मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। That is, guide the child not only to be knowledgeable, सुशीलता, wise, and also dharmic, that is righteous in life. आजकल हम लोग बच्चों की परवरिश जब करते हैं ना, we focus only on that material knowledge, worldly knowledge. और एथिक्स का तो हम बोल देते हैं कि ये बच्चा जो है धर्म के बारे में जब आगे बढ़ेगा तो अपने सीख लेगा। There's nothing which says अपने से सीख लेगा। This is the least subject that people will hit at even when searching on the net. और नेट पे सर्च करने पे धर्म का अगर आप सर्च करेंगे 100 गलत आंसर मिलेगा, एक ठीक सही आंसर मिलेगा। This is the main problem. I know even some teachers telling kids, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको बोलते हैं that's not the time for you to engage in having religious knowledge or knowledge about धर्म। ये तो बूढ़ों का काम है। जब आदत बने नहीं, when you've not got the practice of it, जब शरीर जीर्ण हो गए, बुद्धि की क्षमता भी जो है वो कमजोर होने लगता है, तब क्या नए आदत को पकड़ेंगे, क्या नए कुछ सीखेंगे। It's hard to change those habits which need to be changed when it's, जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे लकीर जैसा बन गया, like it become engraving on stone। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। And then he talks about the precautions to be taken when the mother is pregnant। मादीय पदार्थ आदि नहीं लें। Stay in an environment which is clean, physically, mentally clean। Not only clean, that is घर साफ सुथरा हो ना, mentally, morally, socially clean। शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, तीनों लेवल पे मन, वाणी और शरीर से शौच का पालन करना। Purity in thoughts, words and actions. These are very important। और अगर हम अपने इतिहास में देखेंगे, राजा दशरथ जी ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो कम से कम 6 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वो खीर का जो खाना है ना, वो तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। दैट्स ओनली, जैसे कहते हैं ना, गोलगप्पे की कहानी है। It tells us on brahmacharya palan at least for 3 to 6 months before going to conceive a child, and observe discipline in life, abstain from addictive substances, alcohol वगैरह, अच्छे पुस्तक पढ़ना, अच्छी चीजें को देखना। That brings the mindset of the person to be calm, and that child who is born will be more calm rather than turbulent। So ये सब तरीका जो है, और खान पान में भी बहुत ध्यान देना है। सूखे रूखे भोजन न करें, पुष्टिकारक, स्वास्थ्य वर्धक, एनर्जी गिविंग एंड हेल्थ प्रोमोटिंग भोजन करें, जलपान करें। अपने आप को आरोग्य, दैट इज फ्री फ्रॉम डिजीज। और डिजीज में 2 शब्द है, दिस इज। हम डिजीज को सिर्फ फिजिकल समझते हैं, बट इफ यू ब्रेक द वर्ड, संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनते हैं, दिस इज। दैट इज, देयर शुड बी नो डिस्कम्फर्ट।
ये सब ध्यान दे करके फिर बच्चा जो है ठीक से उसका निर्माण होगा, शारीरिक आत्मिक निर्माण होगा। और बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला संस्कार जो है, जिसको हम जात कर्म संस्कार बोलते हैं, दैट्स वेलकमिंग द बेबी। उसके जिह्वा पर ओम लिखें और उसके कान में भी ओम का जाप करें। लोग सोचेंगे ये बच्चा छोटा है, कुछ समझता नहीं है। नो, इट पिक्स अप द वाइब्रेशंस, इट पिक्स अप द साउंड। और उसको भी काल्म, जितने ही जब हम ओम उच्चारण करेंगे हम काल्म फील करते हैं, उतनी ही वो काल्म फील करेगा, या हमसे भी ज्यादा। मधुर गंभीर सुंदर स्वर, अक्षर मात्रा वाक्य संहिता आदि जो है माता पिता सबसे पहले सिखाती है। और बच्चा जो है जब तोतली भाषा बोलने लगे तो माता जो है उसमें अपने आप को ढालना नहीं है। She has to retain the correct pronunciation so that the child picks up the correct pronunciation. And something which I've observed here in US and Canada, हम लोग अक्षर विज्ञान पे ध्यान नहीं देते। प फ ब भ, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं? प प ब ब, ट ठ द ढ, त त द द। फिर जब बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, ये नहीं बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, अलग अर्थ कुछ और होता है। और इसमें बीच में वाला शब्द जो है वो स्लैंग हो जाता है, इट बिकम्स ए स्लैंग वर्ड। जैसे धीमहि को धीमहि बोलेंगे, धी यानी बुद्धि, ध्यान कर रहे हैं। अब धीमहि का अर्थ कुछ और निकला। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो को दियो बोलेंगे, बिकॉज we've not paid attention to correct pronunciation। इसलिए बच्चे भी अब स्कूल जब आते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं तो बड़े मुश्किल होते हैं। और खासकर जब हम लोग मंत्र और श्लोक आदि पढ़ाते हैं बच्चों को, इट बिकम्स रियली ए डायर सिचुएशन। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। और माता जब गर्भवती हो, when she is pregnant, अगर वहीं से ध्यान देने के लिए शुरू करेंगे। लोग कहते हैं बच्चे जो है मातृभाषा नहीं बोल पाते। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम यू टेक द पेन्स ऑफ टॉकिंग इन द मदर टंग, बच्चा पकड़ लेगा, फिर आगे बढ़ करके कोई भी भाषा पकड़ लेगा। दैट कंसेप्ट कि हमें अंग्रेजी बोलना है तो हमारे बच्चे भी ठीक से अंग्रेजी बोलेंगे, दैट इज रॉन्ग। रिसर्च हैज प्रूवन दैट द चाइल्ड who catches the mother tongue in the proper structure learns any language of the world very fast. और फिर there are so many precautions and there are so many moderation in life is the key। और ये जो हम कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशन से भी बचना चाहिए। भोजन को भी देखना चाहिए किसके यहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अगर एक घर में चले गए जहाँ पर चिड़चिड़ापन ज्यादा है, वहां पे खाए पिए तो उसका भी असर पड़ेगा। एंड यू सी भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने युधिष्ठिर को क्या जवाब दिया? जब युधिष्ठिर ने पूछा पिताश्री आप जो है अभी तो बड़े बड़े धर्म की बात कर रहे थे, द्रौपदी चिरहरण हुए थे तो आपको क्यों मौन हुए थे? तो उसने कहा दुर्योधन का नमक खाया था, अब सब गंदा खून बह गया। दैट वाज हिज आंसर। मोटे शब्दों में कह रहा हूं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। और बच्चे के नाम भी रखें तो लेट्स कीप द नेम एज इंस्पायरिंग, डोंट पुट एनी नेम दैट हैज नो मीनिंग। कई नाम हम देखते हैं उसकी मीनिंग भी नहीं है। लोगों ने क्या किया, दे बाइफरकेटेड हिंदू नेम एंड
वेस्टर्न नेम एंड मेड ए नेम आउट ऑफ इट। या कई लोगों ने अक्षर अच्छा सुन लिया, फिर सोचा नाम तो अच्छा होना चाहिए, एंड दे पुट दैट नेम। आई गिव यू एन एग्जांपल। जानकारी में मेरे है कि दो बच्चियों के नाम वेदना लिखा गया था। वेदना इसलिए क्योंकि उसमें वेद आया है। अब वेदना का क्या मतलब है? कोई जब मरता है तो हम संवेदना प्रकट करने के लिए जाते हैं ना, संवेदना, सम्मिलित रूप में वेदना प्रकट करना, कंडोलेंसेस। इंस्पायरिंग नेम रखना चाहिए और बच्चों को अपने नामों के अर्थ बताना चाहिए, so that they can live up to that objective of their names। विद्या विषय में ये सब अनिवार्य होता है। और लोग एक परंपरा निकालते हैं, जन्म पत्री, कुंडली। And for that purpose, I will guide you to one comedy scene in मुन्ना भाई MBBS। वो महाराज आता है, कहते हैं लड़की मांगलिक है, चलो भाई तेरा बेटा वरना मर जाएगा। और वहां अभिनेता ने क्या पूछा उनसे, तो अभी जानता है 5 मिनट में तेरा क्या हाल होगा? उसने कहा तुम्हारा क्या मतलब? उसने पिस्तौल निकाल दिए। उसने कहा मैं 1 से 10 गिनूंगा, 10वें पे गोली चलाऊंगा, ये व्यक्ति अपना भविष्य जानता है तो मरेगा नहीं। और उसने 8 गिनते गिनते वो व्यक्ति जो है नीचे गिर गया, बेहोश पड़ गया। स्वयं अपना भविष्य नहीं जानता है, दूसरे के क्या भविष्य बनाएगा। इट्स ए कॉमेडी सीन, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। एक बार 2 बजे सुबह दरवाजा खटखटा रहा था कोई। खिड़की खोल करके मैंने देखा पहले, तो मैंने देखा ये लड़का जो है तो इसका तो विवाह हो रहा है इसी दिन। रविवार का दिन था, दिन में उसके विवाह था। मैंने पूछा क्या हुआ जी? उसने कहा आचार्य जी आपकी सेवा है, चाहिए। मैंने कहा तेरे शादी है तो क्या सेवा चाहिए अभी? उसने कहा जो पंडित है ना, उसने हल्दी करके घर पे चले गए, घर में उस किसी का देहावसान हो गया। अब वो कह रहा है विवाह नहीं करा पाएगा, और दूसरे पौराणिक पंडित को ना देखें, इसको ठीक करने के लिए आर्य समाज के पंडित को जा करके देखो। और उसने मेरा नाम दे दिया। तो वो लोग मेरे पास आए, तो मैं कहा निश्चिंत रहो। अब स्वयं पंडित नहीं जानता है उसके घर में क्या होगा उस दिन, और उसने मुहूर्त निकाल दी। दीज आर थिंग्स विच नीड टू बी नोन। ये धूर्त लोगों का काम है। महर्षि दयानंद लिखते हैं मुहूर्त वो समय है जब आप प्रसन्न हो गए, मन प्रसन्न हो, चित्त प्रसन्न हो और शांत हो। Then you can think clearly and do things properly। और ऋषि दयानंद ने इस श्लोक को लाया, मातृमान पितृमान आचार्यवान, showing to us the order in which the educators come। First the mother, माता, दूसरे पिता फादर, तीसरे दर्जे पे आचार्य, यानी all the gurus, teachers and mentors that we may have in life after। And this is proven scientifically, because the first 2-3 years the child cling more to the mother, भागने दौड़ने लगता है तो पिता के साथ, और टीनेजर बन गया 18 साल के बाद तो दोस्तों आदि से के साथ। And one critical phase in the young adolescents, they also listen to teachers। अभी का मुझे पता नहीं, बट हमारे जमाने में ये था। We listen to the guidance and instructions of teachers। तो इसलिए, और महर्षि दयानंद लिखते हैं कि ज्यादा हम लोग लालन न करें संतान से, उसको बिगड़ने के लिए अवसर नहीं देना।
We show too much of affection. I don't say we shouldn't show affection. That also there is limit, because if you show too much affection, then the child starts bargaining with you. नखरे करने लगते हैं, tantrums throw करने लगते हैं, till you don't capitulate. So you should use, as we say in the modern philosophy or modern management, the carrot and stick policy. बच्चा ने कुछ अच्छा कर लिया, उसको शाबाशी दो, बुरा कर लिया तो उसको बिठा करके समझाना बुझाना है। और अगर दंड भी देना है तो दंड देना है। हाँ, दंड ऐसा नहीं देना कि हाथ पैर तोड़ छूट जाए या तोड़ दे या नहीं, not to harm the child physically or mentally, but to bring him or her to order. ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। दंड जब भी दें तो वो सुधरने की प्रवृत्ति से हम दंड दें। परमात्मा भी जब हमें रुलाता है ना, रुद्र स्वरूप परमात्मा को हम बोलते हैं ना, वो किस लिए रुलाता है? क्योंकि जब उन्होंने हमें प्रेरणा दी अच्छे कर्म करने के लिए और बुरे मार्ग को छोड़ने के लिए, हमने सुने नहीं, फिर कर्म फल जब मिलेगा तो हमें रोना आता है। तो वही ऋषि दयानंद बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति आदि जो है कठोर, नहीं, वो सब दंड की जो व्यवस्था है व्यक्ति को सुधारने की वृत्ति प्रवृत्ति से दंड दिया जाता है। द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग दैट पर्सन टू द करेक्ट पाथ ऑफ लाइफ। वैसे ही बच्चों का, and that is very, very important. We need to maintain a balance, and which now we see in modern days, ये balance नहीं रहता है। It either goes on one side or the other side, and often what happens is shift from one side to the other, from one extreme to the other extreme. ये भी नहीं होना चाहिए। It should be well, just and moderate. Moderation is key. और विद्या अभ्यास का, we don't say to the child, go and study, when we ourselves are sitting with the phone or with the TV or computer खेलने के लिए। We should always be the role model. ऋषि दयानंद के इस सत्यार प्रकाश में दूसरे समुल्लास को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे माता पिता जो है, आचार्य जो है, गुरु जो है, they should be leading the child by example. और हम जब गुरुकुल में थे तो प्राचार्य जो है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक दर्शन योग महाविद्यालय के प्राचार्य, वो बता रहे थे, कोई आया है घर पे, घंटी बजाई, बच्चे ने जाकर खोला और पूछ रहा है कि पिताजी कहाँ हैं। मैंने कहा 1 मिनट में जाकर के देखता हूँ, क्योंकि बच्चा को पता नहीं। फिर देखा पिताजी सोफा पे बैठे, पिताजी इसे कहा कि ये अमुक व्यक्ति आया है। तो पिताजी कहते हैं जाकर उससे बोल दो कि मैं ही घर पे नहीं हूँ। और बच्चे जाकर के बोलता है कि पिताजी कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। अब पिताजी का तो पोल खुल गया, बट वी आर टीचिंग द चाइल्ड टू लाई। झूठ बोलने के लिए हम उसको इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं। और फिर जब वो झूठ बोलने लगेंगे फिर हम क्या कहेंगे, पता नहीं कहां से बिगड़ गया। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे ये कभी कई बार आते हैं रील, बच्चे लोग जवान हो गए, शादी करके बस अकेले रहना चाहते हैं तो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले गए। अब ऐसा भी हुआ कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उन यानी दादा दादी बन गए, नाती पोते थोड़े बड़े बन गए, समझदार हैं। तो माता पिता ने सोचा कि अभी तो हमारे प्राइवेसी या हमारे प्राइवेट लाइफ में ये लोग बाधा है,
तो हम इनको आश्रम पे छोड़ देते हैं। फिर बच्चा जो है पूछता है दादा दादी कहाँ है, नाना नानी कहाँ है, वो लोग बोलते नहीं। फिर जब पता चलता है कि ये दादा दादी नाना नानी आश्रम में है ना, बच्चे घर पे आकर के बोलते हैं पिताजी माताजी जब तुम भी बड़े हो बूढ़े हो जाएंगे ना तो तुम्हें आश्रम में डाल देंगे। फिर ये लोग ठिकाने पे आते हैं। I'm just giving the interpolations to show that we should need to lead by example. हाँ, आजकल के जमाने में खासकर बड़े देशों में, इंडिया में, यूएस में, कनाडा में, यू हैव टू लीव द सिटी एंड गो टू वर्क इन अनदर सिटी। तो माँ बाप पीछे छोड़ जाते हैं। तो कहने के लिए हर बार जब माँ को फोन करेंगे ना, हाल चाल पूछने से पहले वो क्या पूछेगी, तुमने खाना खाया है, ठीक से खाते हो ना? Even she knows that you are eating while you are healthy. That's the caring attitude of the mother. थोड़ा ध्यान देना चाहिए। Once in a while, take the phone, call, talk to them, take their स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, जीवन कैसा चल रहा है। They also feel that comfortable. हम भी जब बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे ध्यान वैसे ही रखेंगे। Even they live distance, देश को छोड़ करके भी दूसरे देश गए तब भी they'll always be respectful and considerate. This is what you do. जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, न बड़ा न छोटा को करके सबको तू 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 बोलते रहते हैं। So that breaks the line of respect. And line of respect जब break हो जाता है, that creates another situation. लोग बोलते हैं कि नहीं वो बैरियर नहीं रखना चाहिए। It's not a barrier, it's only a line of respect. बच्चा जानेगा कि सभी जो मुझसे बड़े हैं या आयु से या ज्ञान से, उसको आप बोल करके पुकारें। दैट्स रिस्पेक्टफुल। फिर ऐसे बच्चे जहां पर भी जाएंगे, लोग इन बच्चों को आदर्श मान करके इन बच्चों पे पूरा ध्यान देंगे कि these are respectful kids. This is something which needs to be taught in a very subtle way. और सटल वे में कैसे, जब बच्चे छोटे हैं ना, तू करना बच्चों से बंद करो, बच्चों से आप में रिफर करो। They will learn that respect for a lifetime. That's lifetime teaching to kids. And I'm talking from experience. I'm not just talking blindly like this. इसलिए विद्या विषय जो है, it's not only the formal teaching and learning. खासकर माता और पिता के जो बच्चों का पढ़ाना लिखाना है ना, is very sorry, is very informal, subtle way से चलता है। And that progress धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ घरा ऋतु आए फल हुई। वो धीरे धीरे होता है। Don't try to give too much overdose. It doesn't help. इसलिए हम let's go slowly, surely, and we'll reach the destination. ये नहीं कि खरगोश और कछुए की तरह हम चाल चलें। खरगोश ने सोचा कछुआ जो है वो ज्यादा धीमे धीमे चलता है, चलो मैं आराम कर लूं। कल कछुआ जो है धीरे धीरे चल के गोल पोस्ट पे आ गया। कछुए के नींद जब खुले तो देखा इट्स टू लेट। खरगोश के जब नींद खुले तो उसने देखा कि कछुआ जो है वो तो गोल पोस्ट पार कर लिया। इट्स टू लेट। बट बी कंस्टेंट। और योग दर्शन में सूत्र है
स तोदर काले नैरंतर्य सत्कार से वितोदरेर भूमि. That applies to any field of life, even teaching, learning, sports, and everything. Practice consistently, regularly over a long period of time with lots of devotion, dedication, passion. फिर हम दृढ़ भूमि will establish firm foundations. जैसे किसान क्या करता है, खेत में हल चलाता है. It may take probably, अभी तो आजकल ट्रैक्टर है, even then it takes its own time. बीज जब दाएं तो it takes its time to sprout. We need to care for that plant. वैसे ही हम बच्चों के परवरिश पर पूरा ध्यान दें. That's a very important chapter, and I think it's the shortest chapter in the Satya Prakash. But it's a very imposing chapter. Yeah, it's the shortest chapter. 3.5 पेज के हैं, जो मेरे 6.5 पेज के हैं. जो मेरे वाला जो एडिशन है, तो it's 3.5, 6.5 pages is the shortest chapter. But it's the most critical chapter because it's touching about nurturing the child to become. वेद के आधार पे मनुर्भव दैव्यम जन्म. मन, वाणी और शरीर से जो भी क्रिया करें, मनुष्य बन करके करें. Not remain मनुष्य, human only by form, but be human in our words, in our thoughts, in our words, and our actions. वेद के आधार पे कृण्वन्त विश्वमार्यम, लेकिन पहले स्वयं आर्य बने, फिर दूसरों को आर्य बनाए. यानी स्वयं श्रेष्ठ बने, गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ बने. Become noble in character, actions, and nature. फिर दूसरों को बनाए. And that's the objective of this chapter. It's the making of mankind. बच्चे के छोटे उम्र में या गर्भ में जब बच्चा होता है, वहीं से ध्यान देने के लिए शुरू करें. Even it starts well before that. The preps 3 महीने 6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गर्भाधान संस्कार करके फिर कंसीव करें. उत्तम संतान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तरह लोग चाहते हैं, तो उसी ब्रह्मचर्य का पालन करें, संस्कार करा करके फिर कंसेप्शन के लिए अपनी मन, वाणी, शरीर, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाएं. And then when the child is born, pay full attention. Be careful not only on the physical growth, but on the intangible environment. Mentally, physically, morally, ये बच्चा के environment sound होना चाहिए. And that goes on. Learning is a lifetime learning. In अंग्रेजी में कहावत है, starts from womb and finishes in the tomb. I'll leave you now to give your views and to give you questions अगर हैं, प्रश्न अगर हैं, या अगर आप अपनी विचार प्रकट करना चाहते हैं इस पे, तो आप कृपया अनम्यूट करके फिर आप बोलें. आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी. हम हमने जो ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपने बताया कि वो नहीं हो सकता है, तो अपने अभी पुराणों का ही मैं संदर्भ लेता हूँ, क्योंकि वेद का तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। बट ज्योतिष शास्त्र ये करके एक आता है जिसमें ग्रहों तारों की चर्चाएं होती है, उसके बारे में बताते हैं।
और विशेषता जब किसी का जन्म होता है तो कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह है वगैरह, इसकी भी जानकारी लिख के वो एक चित्र जैसा बनाते हैं। तो अ, उससे आप भविष्य की जानकारी नहीं दे सकते हो, ऐसा क्या कह सकते हो? ओके। तो वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस बताने के लिए कि कौन से प्रेजेंट तिथि में सिचुएशन उसका क्या है? जन्म हुआ। प्रेजेंट ओके। सिचुएशन क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज, ज्योतिष विद्या इज एस्ट्रोनॉमी। हाँ। हाँ, ज्योतिष विद्या यू कैन फोरकास्ट, जैसे कहते हैं ना इक्लिप्स, हम्म। ग्रहण कब लगेगा, ये सब फोरकास्ट कर सकते हैं, बट यू कांट फोरकास्ट द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। मतलब हम वातावरण का फोरकास्ट कर सकते हैं लेकिन किसी के बारे में भविष्य नहीं बता सकते उसके आधार पर। या और मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा स्लाइट रेखा है जिसको उन लोगों ने बुझा दिया है और वो इकट्ठा कर दिया है कि जैसे हम आपका जन्म तिथि के हिसाब से वो कुंडली बनाते हैं, फिर आपका हम भविष्य बता देंगे। इट्स मनी मिंटिंग बिजनेस, नथिंग मोर। नमस्ते और एक जी। और एक छोटा सा था सवाल। हाँ जी। अच्छा, ये एक था कि देखो, राजा दशरथ का जो रामायण में एक ये दिया है कि राजा दशरथ ने गलती से बाण मारा था तो श्रवण कुमार को लग गया था, फिर उनके माता पिता ने उनको एक शाप दे दिया कि आपका भी देहांत वैसे ही होगा जैसे पुत्र वियोग में उत्तर होगा। योग में जी। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये कर्मफल। भविष्य तो नहीं कह सकते, कर्मफल, कर्मफल। कर्मफल। हम्म। Simply the law of action and reaction, राइट। equal and corresponding reaction, कर्म के सिद्धांत है। साइंस में इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कर्मफल में नहीं, इट्स इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। राइट। मतलब अगर किसी ने अच्छा का काम किया लेकिन अगर कोई उसको बद्दुआएं देते हैं तो वो बद्दुआएं का कभी नहीं लगेगी। बुरा काम करोगे अगर तो हमने बुरा। ले लिया अपने में, साइकोलॉजिकली वी स्टार्ट अफेक्टिंग, वी गेट डाउन आवर सेल्व्स, तो उसका असर पड़ेगा। इफ वी जस्ट इग्नोर इट, अच्छा। तो इट डजंट। ओके, धन्यवाद जी। देखो, उन्हीं ग्रंथों में हम देखेंगे कि रावण जो है कितना अनुष्ठान करता है राम पे विजय प्राप्त करने के लिए, फिर भी फेल होता है। यानी वहां पे ये भी बताता है, प्रार्थना पुरुषार्थ के बिना कभी सफल नहीं होता है। और महाभारत में भी वही हाल है, दुर्योधन कितना अनुष्ठान करता है तब भी मारे जाते हैं। कर्म फल का इट ऑपरेट्स ऑब्वियसली। दूसरा, अनुष्ठान करते हो विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, यू आर ऑलवेज ऑन द राइट रॉन्ग पाथ ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट हैपेंस। लाइक लोग बोलेंगे नहीं, मंदोदरी ने रावण को बोला कि जाकर राम से माफी मांग लो वरना तुम मारे जाओगे। इट्स नॉट फोरकास्टिंग, इट्स टेलिंग व्हाट विल हैपन। बिकॉज इफ यू गो एंड अपोलोजाइज, राम तुम्हें माफ कर देगा, तुम बच जाओगे। दैट वाज ऑब्वियस। लेकिन वो अपने गुरूर को नहीं छोड़ पाए, अपने अभिमान को नहीं छोड़ पाए। इट्स द सेम थिंग व्हिच हैपेंस टू दुर्योधन। इसलिए इनको इतिहास बोला जाता है। देयर इज लॉट्स टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। और जो इतिहास से नहीं सीखता है वो तो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। दैट इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि हमारे प्रमाणों के बीच में ऐतिह्य प्रमाण भी आता है ना। ऐतिह्य प्रमाण यानी इतिहास के। एंड इफ यू लुक एट व्हाट हिटलर डिड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, इट वाज द सेम थिंग। रावण जैसा काम किया, दुर्योधन जैसा काम किया। ऑब्वियसली
When he found that he would be caught, so he preferred to commit suicide. आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी, जो ऐसी नवीन जी बात कर रहे थे ज्योतिष विद्या की या ज्योतिष की, तो ये जब मुहूर्त निकालते हैं कि शादी का मुहूर्त या किसी शुभ काम का मुहूर्त, तो उसका कुछ है प्रभाव या नहीं, या वैसे ही है ये मैंने बताया मिथ्या था है? ना। हाँ जी। देखो, अपने दो अनुभव बताता हूँ। एक शायद 40 साल पहले, नहीं 40 45 साल पहले, कोई बंदा जो है गांव में, वो थोड़ी दूर पे रहता था, उसके शादी विवाह थे। ये वहाँ हमारे यहाँ शनिवार और रविवार को ज्यादा शादियां होते हैं। तो शनिवार को शाम को हल्दी की, फिर रविवार को दिन में विवाह संस्कार थे। अब रात को दरवाजा खटखटा रहा है मेरा यहाँ, मैंने खुद खिड़की खोल कर देखा, ये तो स्वयं विवाह करने जा रहा है। मैंने पूछा उनसे, तुम्हारे क्या हुआ जी, क्यों घूम रहे हो इतनी रात को? उसने कहा, हमारा एक प्रॉब्लम है, इसका हल ढूंढना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या हो? उसने कहा, लड़की के पिताजी गुजर गए, हम क्या करें? दोनों तरफ तो हल्दी लग गए। मैंने कहा, देखो, सब कुछ हो गया जो हो गया। जो तेरा ससुर गुजर गया है ना, उसको मोर्चुरी में ले जा दो। बस घर ही पे छोटा सा विवाह संस्कार सुबह सुबह कर लो, शाम को दोबारा शरीर को ला करके अंत्येष्टि करा दो। एवरीथिंग इज डन। दूसरा जो है, एक बार वैसे ही 2 बजे रात को दरवाजा खटखटा रहा था कोई, ये 30 साल पहले की घटना है। मैंने पूछा क्या हुआ? व्यक्ति जो है वो स्वयं विवाह करने जा रहा था। मैं पूछा, क्यों घूम रहे हो इतनी रात को? उसने कहा, प्रॉब्लम है, आपसे हल के लिए, आप इस प्रॉब्लम के हल करने के लिए मैं हम आए हैं। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, जो पंडित जिसने मुहूर्त देखे है ना, अभी हल्दी करके गया घर पे, 1 बजे रात को फोन करके बता रहा है कि वो विवाह संस्कार नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? उसी के घर में स्वयं मृत्यु हो गई, उसके परिवार में कोई सदस्य गुजर गया। और उसने क्या कहा अपने यजमान को? दूसरे पौराणिक पंडित के यहाँ नहीं जाना, ये आर्य समाज के पंडित जाकर के देखो। तो उन्होंने मेरा नाम दिया, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दिया, तो ये लोग मेरे पास आ गए। अब सोचो, इसने क्यों कहा कि दूसरे पौराणिक पंडित से ना करें? ये पौराणिक परिवार है। दूसरे पौराणिक पंडित अगर उनके घर आ गए, तो पहले वाले पंडित का आना जाना बंद हो जाएगा। तो अपने यजमान को भी बचा करके रखने के लिए उन्होंने दूसरे कथा बता दिए। लॉजिक ढूंढना चाहिए, बट देन दीज पीपल आर ए प्रॉब्लम, सो वी सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले वाला बंदा जो है वो आर्य समाज के सदस्य थे, और वो वैसे मान्य लोग कर थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हल के लिए आए। तो हमने बताया कि नहीं, हमने कहा अगर पंडित भी फ्री नहीं है ना, तो हमें बताओ, आकर के करा देंगे। तो फिर 8 बजे के लगभग उन्होंने संदेश भेजा, नहीं पंडित जी आ रहे हैं, वो करा देंगे। और फिर अगर जोक के लिए देखना चाहते हो, मुन्ना भाई MBBS देखा संजय दत्त जी का? देखा था। तो वो क्या होता है वहां पे, लड़की जब बोलती है कि मेरे पिताजी ने झूठ बोला है, मैं मांगलिक हूँ, तो वो जो महाराज आए थे ना लड़की के पिता के साथ, वो क्या कहते हैं, चलो जी, तेरा बेटा मर जाएगा। और अभिनेता ने क्या किया, पिस्तौल निकाल करके तान दिए। उसने कहा, वेट करो, तुम बताओ तुम्हें 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा, हम तो जैसे वेदर फोरकास्ट करने वाले नहीं है, हम तो भविष्य बताते हैं। तो संजय दत्त ने ये जिद किया, उसने बताया कि तुम अपने भविष्य को बताओ। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा, अभी देखो। पिस्तौल निकाल करके उसके वो सर पे डाल दिए। उसने कहा, मैं 1 से 10 गिनूंगा, 10 गिनने के बाद गोली आर पार चला जाएगा, उस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा। अपने भविष्य को खूब जानता है। उसने गिनती किए, 8 पे आए या 9 पे आए तो व्यक्ति ढेर हो गया नीचे, बेहोश हो गया।
फिर बताता है कि ये स्वयं अपने भविष्य नहीं बताता है, तुम्हारा भविष्य क्या बता रहा है। दिस आर द थिंग्स दैट हैपेंस। लेकिन क्या है, भेड़ चाल है। वो तो है। क्योंकि मोस्ट पीपल फॉलो दीज ट्रेडिशंस। हम लोग सोचते हैं कि भेड़ चाल जो चलते हैं, भीड़ जहां पर जा रहा है, भीड़ को सही होने की, हाँ, नहीं they सही need बात to है, be क्योंकि right, they need to be correct। क्योंकि हम लोग तो इस बात को नहीं मानते हैं कि कुंडली मिलाओ या मुहूर्त निकलाओ। हमारी तो शादी हुई, कोई कुंडली नहीं मिलाई गई, कोई मुहूर्त नहीं निकाला गया। और कितने तो हम साल लोग से, तो इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं लेकिन हाँ कितने कई सालों से चल रहा है आपका, आपका 50 साल हो गए दाम्पत्य हमारी जीवन? शादी को। हम्म। 50 इयर्स हो जाएंगे अब हमारी शादी को। चलो। वाह। So these are the situations that happen। अब उसको क्या बोलेंगे लोगों को? कुछ भी देख लो, कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि मैं जानता हूं, मैं जब आई थिंक 15-16 साल का था, व्यक्ति जो है मुहूर्त देख करके आर्य समाज पद्धति से विवाह कर रहा था, लेकिन उस पे भरोसा नहीं है। तो उसने जाकर के पौराणिक पंडित से कुंडली आदि मैच करके तारीख लिख, मुहूर्त निकाले। ये बात कब पता चला, वो बारात आ रहे थे ना, दो गाड़ी टकरा गए। दूल्हे के जो भाई है और उसका जो बहनोई है, दोनों गाड़ी में थे, दो मारे गए, वो स्वयं घायल हो गए। और वो आर्य समाज मंदिर है जो हमारे घर के बगल में था, वहीं पे विवाह होने वाला था। बारात नहीं आए, घंटे 2 घंटे, फिर सूचना आए कि ये एक्सीडेंट हो गया। क्या करें, मुहूर्त निकाल दिए, लेकिन क्या हो सकता है, यू नेवर नो। हम्म, वो तो नियति का पहले ही लिखा है कि जो भोगना है, जो जितनी आयु है, वो तो ऑलरेडी निर्धारित है ना ईश्वर। ना ना ना, आयु जब मनुष्य योनि में ईश्वर ने जन्म दिलाया तो जीवे मां शरदः शतम, 100 साल की है। हाँ, क्या क्या असर पड़ता है यहाँ पे। जब हम माता के गर्भ में थे तो माता के शारीरिक मानसिक वातावरण क्या थे, उसका भी असर पड़ा होगा। क्या खाए क्या पिए, व्यवहार क्या थे। दूसरा, हम जब बड़े हुए, खासकर जवानी में, क्या व्यवहार किए, क्या खाए क्या पिए, और फिर ठीक समय पे सोए या नहीं, ठीक समय पे व्यायाम किए या नहीं, ये सब का असर पड़ता है। आयु को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हाँ, दुर्घटना भी हो सकते हैं, बीमारी के कारण भी व्यक्ति जो है अल्प आयु में छोड़ जाते हैं। दीज आर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन हमारे शास्त्रों के आधार पे हम स्वयं अपने आयु को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कई सन्यासी जो है, जब आप देखेंगे ना, 70 के उम्र पार कर दिए या 60 के उम्र पार कर दिए, बट दे डोंट लुक लाइक दैट। जैसे बाबा रामदेव जो है ना, इज नियरली 60 नाउ, या 60 भी हो गया। डज ही लुक दैट? नो। और उन्होंने शायद 10 साल या 15 साल पहले जो है ना, रोटी दाल नहीं, रोटी चावल जो काब्स है ना, उसको पूरा बंद कर दिया। हम्म, सिर्फ दाल और सब्जी खाता है, और वो भी नियम पूर्वक। और ऐसा नहीं कि आप, अगर आप उस, वो आपके यहाँ आकर के भोजन कर रहे हैं, कि आप उसको 2 सर्विंग दें, दूसरा सर्विंग कभी नहीं लेगा। जितना उसको खाना है वो एक ही बार थाली में लेकर के वो बोलेगा कि सब लाओ जो आपने बनाए है, क्या खाना है, कितना लेना है, वो एक ही बार में लेगा।
आप कितने भी जिद करोगे वो एक चम्मच भी नहीं लेगा ज्यादा। का समय पे व्यायाम करना, समय पे संध्या हवन भजन करना, समय पे भी वो स्वाध्याय करना, ये सब चलता है। और कोई विचार? बस धन्यवाद। धन्यवाद। चलो हम इस सत्र का अंत करते, विराम देते हैं। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके मन को शांत करें। ओम और 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें जिन्होंने आज का अवसर दिया, समय दिया, ज्ञान विज्ञान दिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने पालन पोषण करके संस्कार दे करके हमें यहाँ तक लाए, प्रेरित हमेशा प्रेरणा दिए। गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से हमें आगे बढ़ाए। ऋषि मुनियों ने वेद ज्ञान को विस्तार करके हमें उस वेद का संदेश मनुर्भव दैव्यम जन्म, मनुष्य बनने के लिए, मन वाणी और शरीर से मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते रहे। इन सबको धन्यवाद है। फिर अंतिम में आज के कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद जी।